हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसेट एकेडमी में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्रीपेड expenses are payment made in advance for good or service that will be received in future accounting periods. Since the benefit is yet to be received, it is treated as an asset, not an expenses, until the service or benefit is actually consumed. तो डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है। इसमें बस जस्ट हम पार्टी को एडवांस पेमेंट कर देते हैं और सर्विस जो है नेक्स्ट मंथ्स में लेते रहते हैं। जब तक हम इसकी सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ही इसको हम एसेट्स में दिखाते हैं, इन करंट एसेट्स में। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम कोई सर्विस लेते हैं तो जिस मंथ में हम सर्विस ले रहे हैं हम उसी मंथ में ही उस एक्सपेंसेस को बुक करें, ना कि जब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसका जैसा कि मैंने प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस में दिखाया था कि हमने उसकी सर्विस ले ली है बट पेमेंट बाद में की है। तो सर्विस जिस दिन हमने ली है हमें उसी दिन उसको एक्सपेंसेस को बुक करना है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फारसेट कंपनी परचेज स्टॉक इंश्योरेंस और ₹1,20,000 फॉर 1 ईयर फ्रॉम एबीसी इंटरप्राइजेस। मतलब फारसेट कंपनी ने कोई सर्विस इंश्योरेंस के लिए है 1,20,000 की, और उसको जो उसके पीरियड है वो 1 साल का है। तो मान लीजिए मैंने ये सर्विस ली है अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2025 में, और ये मेरा मार्च 26 तक मेरे को ये सर्विस मिलेगी। बट इसका एक्सपेंसेस अगर मैं एक ही महीने में डाल दूंगा तो ये मेरी अकाउंटिंग के हिसाब से गलत रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आइए इसकी जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इस एक्सपेंसेस को बुक किया जाता है। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो हमारी ये होगी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम 1,20,000 से डेबिट करेंगे, जो कि हमारा ग्रुपिंग होगा उसका करंट एसेट्स। देन पार्टी को क्रेडिट करेंगे 1,20,000 से। इसका मतलब ये है कि बिल हमें रिसीव हो चुका है और हमने एक्सपेंसेस में ना बुक करके इसको एक एसेट में बुक किया है, ताकि उसको हर महीने मैं यूटिलाइज करता रहूं। तो अप्रैल मंथ में ही मैं स्टार्ट करूंगा एक्सपेंसेस बुक करना। तो अगर मेरा ये 1,20,000 रुपये 1 साल का हो रहा है, तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये मंथली मेरा 10,000 पर मंथ एक्सपेंसेस होगा। तो फर्स्ट जो एंट्री होगी वो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस मेरा 10,000 से डेबिट होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने लास्ट डेबिट किया था वो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो प्रीपेड बैलेंस बचेगा 10,000 डिडक्ट करने के बाद वो बचेगा 1,10,000 आगे के महीनों के लिए। तो ऐसे ही मैं मई मंथ में सेम एंट्री, जनरल एंट्री पास करूंगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 10,000 से डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 से। अब मेरा बैलेंस बचेगा 1,00,000 रुपए। देन ऐसे ही मैं जून में सेम एंट्री पास करूंगा, जुलाई में सेम एंट्री पास करूंगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक मैं इसको बुक करता रहूंगा, जिससे मेरा ये बैलेंस हर महीने रिड्यूस होता जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और एंड में ये बचेगा ज़ीरो। मार्च एंडिंग में मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको समझते हैं टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे होगी, और इसके बैलेंस का इफेक्ट भी हम देखेंगे। तो ये मेरा टैली का मैंने मेन गेटवे ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें फर्स्ट पहली एंट्री डालूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,20,000 रुपये टू एबीसी इंटरप्राइजेस 1,20,000 रुपये, जो कि मुझे इसका बिल रिसीव हुआ है। तो मैं वाउचर में जाऊंगा। वाउचर में जाने के बाद मैं डेट सेलेक्ट करूंगा 1/4/25, इस दिन मेरे को बिल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर मैं डेबिट करूँगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ मैं क्रिएट करूँगा ऑल्ट सी से, यहाँ पर डालूँगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और इसको मैं डालूँगा करंट एसेट्स में और इसको कर दूँगा मैं सेव। देन यहाँ पर मैं वैल्यू लूँगा 1,20,000 जैसा कि मेरे को बिल मिला है, और पार्टी को करूँगा क्रेडिट और नरेशन में डाल दूँगा बीइंग बिल रिसीव ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस अगेंस्ट बिल नंबर। जो भी बिल पे नंबर मेंशन है वो मेंशन कर देंगे और किस डेट को रिसीव हुआ है वो डाल देंगे। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। देन अब 30 अप्रैल में
एक और एंट्री डालूंगा मैं। ये एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट होगा 10,000 से, और क्रेडिट होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मेरा प्रीपेड एक्सपेंस 1,20,000 से 10,000 कम हो जाएगा और उसका बैलेंस होगा 1,10,000 रुपये बीइंग एक्सपेंसेस बुक। तो अब मैं अगर इसके लेजर में जाता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस के, तो लेजर में डालने का है DAL प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ आप देखेंगे ABC इंटरप्राइजेज 1,20,000 से क्रेडिट है और प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट है, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस क्रेडिट है 10,000 से। तो अब इसकी मंथली मैं एंट्री इसको कॉपी करते करते पूरे साल तक डाल दूँगा। यहाँ करूँगा मैं Alt+2। एंट्री कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है। डेट डालूँगा 31 मई 25 और इसको कर दूँगा Ctrl+A से सेव। देन अगेन एंट्री डालूँगा 30 जून, देन इसको भी सेव कर दूँगा। फिर डालूँगा 31 जुलाई, इसको भी सेव कर दूँगा। डन डालूँगा 31/8, और इसको भी सेव कर दूँगा। देन डालूँगा 30 सितंबर, इसको भी सेव कर दूँगा। देन डालूँगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, इसको भी सेव कर दूँगा। देन डालूँगा 30/11, देन डालूँगा 31/12, डन डालूँगा 31 जनवरी, 28 फरवरी, देन 31 मार्च। तो ये सारे मंथ्स की मैं एंट्री डाल चुका हूँ और मेरा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है, और जितना अमाउंट डेबिट था उतना ही क्रेडिट हो गया। तो मंथली मेरा, अगर मैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को ओपन करूँगा F4 करके, जब मैं लेजर सेलेक्ट करूँगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पर 1,20,000 के इंश्योरेंस बुक हो चुके हैं, और ABC इंटरप्राइज में जाऊँगा तो 1,20,000 का क्रेडिट हो गया है। अब यहाँ से मैं इसको एक पेमेंट भी कर देता हूँ। पेमेंट मेरी होती है F5 से, जनरल पेमेंट वाउचर से। यहाँ मैं डालूँगा ICICI बैंक, और यहाँ डालूँगा ABC इंटरप्राइजेस। अमाउंट डालूँगा 1,20,000 और इसको मैं कर दूँगा सेव। देन ABC इंटरप्राइजेस में मेरा ज़ीरो हो गया है, एक्सपेंसेस भी मेरे मंथली बुक हो गए हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा ज़ीरो हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।